तो ये वीडियो है पुरी के शंकराचार्य जी का, क्योंकि उनके मैंने कुछ एक वीडियो के समीक्षा कर दी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो समीक्षाएं पहुँच रही हैं। और इस वीडियो में वो स्रोही कई बार कह रहे हैं। अब मेरा पूरा नाम तो उन्होंने नहीं लिया, पता नहीं, ये भी हो सकता है कि कोई और स्रोही को भी वो बोल रहे हो, पता नहीं। तो अब वो इस वीडियो में कह रहे हैं कि मतलब उनके इस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां देख लें। शॉर्ट वीडियो ही है, मतलब इतना शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन है 2-3-4 मिनट का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का जन्म जिस बात के लिए होता है वो व्यक्ति उसी के लिए चयन किया जाता है उसका। और वो किस संदर्भ में बोल रहे हैं? वो संदर्भ में बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है वो इनका अनुगमन करने को तैयार है 10-20 अराजक तत्वों के अलावा। 10-20 अराजक तत्वों के अलावा पूरा जो जगत है, या कम से कम इस पृथ्वी पर अभी जितने लोग हैं, वो सब इनका अनुगमन करने को तैयार हैं। और ये बात वो कब से बोल रहे हैं, और अभी तक उन्होंने कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं चलाई कि जिसमें इस तरह की कोई बात निकल कर आए। बस वो बात ही बोलते रहते हैं। अब उसमें उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोग पहले से ही तैयार रहते हैं, उनको कोई बहुत ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसमें वो हनुमान जी इत्यादि का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, हनुमान जी को कोई उड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, बस याद करवा दिया, हो गया। किससे कहानियों से चीजें ले रहे हैं, बताओ। चीजें वास्तविकता के आधार पर समझी जाती हैं या ऐसे किस्से कहानियों के आधार पर समझते हैं? अगर किस्से कहानियों के आधार पर समझना है तो आप देखें कि उन्हीं किस्से कहानियों में ऐसी बातें आती हैं कि कोई एक एक चीज की प्राप्ति करने के लिए हजारों हजारों साल की तपस्या लोग करते थे। खुद राम जो हैं, इतने अच्छे खासे धनुर्धर बनने के लिए वो विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और वहां पे एक लंबे समय में उस तरह के धनुर्धर बनते हैं। क्या खाली याद करवाने से हो गया? हे राम, हे लक्ष्मण, तुम तो पैदाइशी धनुर्धर हो, बस। और बस उन्होंने उठा लिया धनुष और बस हो गए महारथी। ऐसे होते हैं क्या? तो ये लोग जब कोई बात बोलते हैं तो ये लोग सोचते नहीं है कि बात बोल रहे हो, वो तुम्हारी बात कितनी जगह कट रही है, तुम्हारी कहानियों में ही कट रही है। और क्या सिखा रहे हो लोगों को? मतलब लोगों को क्या कह रहे हो कि तुम्हें कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तुम जन्म से ही सब कुछ सीखे हुए हो, बस समय पर तुम्हारा चयन हो जाएगा और तुमसे वो कार्य करा लिया जाएगा। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। माने सैनिकों को, क्योंकि ये उसी की बात कर रहे हैं, सैनिकों को क्या किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती है? क्या वो रोज सुबह उठ के जिस भी तरह का सैनिक है उसका अभ्यास नहीं करता? पहले तलवार, तीर तलवार, गदा वदा, इस तरह के सैनिक होते थे, तो क्या वो उसका अभ्यास नहीं करते थे? बस याद दिला दिया और हो गया। ऐसे होता है? ऐसे होता है क्या वास्तविक जीवन में? नहीं होता। तो आपकी सारी बातें कहानियों पर आधारित हैं, वो भी गलत तरह की कहानियों पर। क्या आप शंकराचार्य जब बने तो आपने कोई अभ्यास नहीं किया, कोई ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, कुछ नहीं किया? ऐसे ही बस यूं किसी ने याद दिला दिया और आप बन गए शंकराचार्य? ऐसे होता है क्या? नहीं होता ऐसे। वास्तविक जीवन में आप जिस योग्य होते भी हैं तो उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए अच्छे से अभ्यास उसमें करना होता है। वो चाहे बौद्धिक प्राप्ति हो,
चाहे कोई शारीरिक कौशल हो, चाहे कोई मानसिक कौशल हो, चाहे कोई इमोशनल टाइप का कौशल हो, चाहे कोई चेतनात्मक कौशल हो, कोई भी कौशल हो, बिना अभ्यास के वो नहीं निकलता है। वो नहीं किसी क्वालिटेटिव सर्विस तक नहीं पहुंचता है ना। कुछ होगा भी तो काम चलाओ रह जाएगा ऐसे। तो सब कुछ को यहाँ सीखना पड़ता है। ऐसे जन्म से कुछ भी आदमी साथ लेके नहीं आता। एक भाषा तक तो जानता नहीं है, आ उ ई, ये सब तक तो उसे सिखाना पड़ता है। याद दिलाने से नहीं आता कि हे हनुमान, तुम तो संस्कृत जानते हो बच्चा। बचपन से। और बोला हाँ अच्छा ओहो, और फिर संस्कृत बोलने लगा फर्राटे से, देखो। ऐसे होता है क्या? हाँ, स्वभाव लेके व्यक्ति पैदा हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक फ्रेम होता है। तो जब उसके स्वभाव की चीजें उसके सामने आएंगी तो उनको वो जल्दी से ग्रहण करेगा, जल्दी से उनमें दक्ष हो जाएगा, जल्दी से मतलब कम समय में, कम प्रशिक्षण में वो बात पा लेगा। जो कि एक दूसरा व्यक्ति जिसका कि वो स्वभाव नहीं है, उसमें ज्यादा प्रशिक्षण करके भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा वो बोल नहीं रहे। वो बोल रहे हैं ऐसा कि इन सबका चयन होता। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कोई ऐसा खोल रहे हैं, कुछ ऐसे 2-3 एनजीओ इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन उसका कभी कुछ सामने ऐसे दिखाई देता नहीं है। अब ये बूढ़े होने को हैं, और कब करेंगे आखिर? अगर दुनिया के सारे लोग इनका अनुगमन करने को तैयार हैं 10-20 लोगों को छोड़ के, तो देर किस बात की है? मतलब 8 अरब लोगों में से 10-20 लोग नहीं भी अनुगमन करें और बाकी लोग अनुगमन करें, बाकी लोगों को कह रहे हैं कि वो सब सनातनी हैं, सब सनातन धर्म के हिसाब से वो लोग इनका अनुगमन करने को तैयार हैं। फिर खाली 10-20 लोग तैयार नहीं है आपकी बात मानने को, तो आप रुके हुए हैं उनके लिए कि अब जब वो भी नहीं तैयार हो जाएंगे तब तक आप सब लोगों को ये बात नहीं बताएंगे, ये अपना जो कार्यक्रम है नहीं ओपन करेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं चलाएंगे। ये हास्यास्पद बात है आपकी, है ना। तो अगर आप श्रोई के रूप में मेरा ही नाम ले रहे हैं, तो कभी या तो ऑनलाइन ओपन मंच पे आपको आपको निमंत्रण है, आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, मुझे फोन पे बात करें, कॉल करें, मैं आपका लाइव इसमें निश्चित कर दूंगा। और या अपने वहां पे मुझे आमंत्रित करें, क्योंकि चर्चा होना तो जरूरी है ना। पहले आप क्या करना चाह रहे हो, जो करना चाह रहे हो उससे होगा क्या, वो कोई सॉल्यूशन भी है क्या, किन के साथ अब तक आप चर्चा कर चुके हो, ये सब बातें तो अभी बाकी हैं। तो कभी आप मुझे बुलाएंगे, तो क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन इसी बात के लिए समर्पित किया है, तो मैं आऊंगा। और नहीं, मैं तो बुला ही रहा हूँ आपको ऑनलाइन, आप हाँ कीजिएगा, मैं आपका प्रोग्राम सेट कर दूंगा इस पर, और फिर बातचीत हो जाएगी। और फिर आगे जो भी बेस्ट प्रोग्राम निकल के आएगा, हम तो चलेंगे, आप भी चलिएगा उस पर, या वो आपका प्रोग्राम होगा तो हम आपकी अध्यक्षता में चलेंगे। हमारा पूरा जो संगठन है वो चलेगा आपकी अध्यक्षता में। लेकिन पहले हमें पता तो चले आप करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ एक वीडियो मैंने देखे हैं, बस आप यही बातें कहते हुए नजर आते हो, कहीं कोई प्लानिंग आप नहीं बता रहे, कोई कोई व्यवस्था आप नहीं बता रहे, कोई खराबी के कारण निवारण आप नहीं बता रहे ढंग से। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप आखिर क्या करना चाह रहे हो, अगर चाह भी रहे हो तो। या केवल वो ऐसे ही साधुओं जैसी, शंकराचार्यों जैसी बात है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, मतलब वो आदेश उपदेश टाइप का, उससे तो कोई समाधान आज तक हुआ नहीं है ना। तो उसमें चर्चा होना अभी बाकी है। तो देखते हैं आप कब निमंत्रित करते हैं। ऐसे ओपन भी आपने निमंत्रण नहीं दे रखा है कि जिसे देख के चलो हम लोग भी चले जाएं आपके पास में बातचीत करने या आपका इंटरव्यू लेने। तो ये है, आशा है आपको भी, शंकराचार्य जी और बाकी जो दर्शक हैं
उनको भी ये बात समझ में आई होगी कि अगर कोई प्रोग्राम, कोई समाधान कोई भी व्यक्ति लेके आना चाहता है तो उससे पहले जनता के बीच तो रखेगा ना चर्चा के लिए। जनता को पता तो चले कि आखिर उसकी कौन सी समस्याओं को समझा जा रहा है और उसके क्या समाधानों को समझा जा रहा है और वो सब चीजें। जी।